हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने के बाद सफलता की तमाम बुलंदियों को छू लेते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। उनकी शिकायत हमेशा यही रहती है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो आज वो भी एक सफल इंसान बन सकते थे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग पढ़ाई करके सफल हो गए, जिन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए, उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और आपके और उनकी पढ़ाई करने के तरीके में क्या अंतर था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे सही से पढ़ाई करने के क्या तरीके हैं, आखिर किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि आप भी सफल हों। आज मैं आपको पढ़ाई करने के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिस पर अगर आपने अमल किया तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर दिन पढ़ाई करें। दोस्तों, वैसे तो शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल तो खूब मौज मस्ती करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो पढ़ने बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि आखिरी के कुछ दिनों में सब कुछ पढ़ लें। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे न सिर्फ आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा बल्कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर दिन पढ़ाई करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ना तो आपको पढ़ाई करने का बोझ लगेगा, ना ही आप पढ़ाई से बोर होंगे। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। दोस्तों, पढ़ाई को कभी भी बोझ समझकर ना करें। पढ़ाई हमेशा इस तरह से करें कि पढ़ाई करना आपको बोर ना करे, बल्कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई का इतना प्रेशर ले लेते हैं, कई घंटे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठ जाए तो 4-5 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई करने का सही तरीका है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये गलत तरीका है। दोस्तों, पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो हर 40 मिनट में एक बार ब्रेक लें और 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करें। उससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो पढ़ाई आपको बोर नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आपको यूपी SSSC पेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बुक ओसवाल पब्लिशर्स की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की है। ओसवाल की ये बुक समूह के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी, राजस्व लेखपाल, वन रक्षक, अमीन, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही, स्टेनोग्राफर, नलकूप चालक, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी आदि पदों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में 15 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। साथ ही पिछले वर्ष 2021, 22 और 23 को हुए एग्जाम का सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं कंसेप्ट को अच्छे से समझें। दोस्तों, नॉर्मली 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस को पूरा कर लेना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिलेबस जल्दी खत्म करने के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि जो भी वो पढ़ें वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसमें दूसरा तरीका पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, यानी कि सिलेबस को सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझें। एक एक पॉइंट को तब तक पढ़ें जब तक आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में ना आ जाए। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे। जैसे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पढ़ाई के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ाई आपको बोर नहीं करेगा और आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप ज़िंदगी में सफल भी होंगे। इसके बाद जानते हैं नोट्स ज़रूर बनाएं। दोस्तों, पढ़ाई करने का चौथा सबसे अच्छा तरीका है आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी, लेकिन क्या पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से कई ऐसी बातें आती हैं जो आप भूल जाते हैं। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लें। साथ ही जो आपको कठिन लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है उसे नोटबुक में नोट कर लें, और जब आप क्लास में जाएं या फिर कोचिंग में जाएं उसे टीचर से पूछ लें। इससे आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और पढ़ाई में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद जानते हैं लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करें। दोस्तों, हर स्टूडेंट
स्टूडेंट की ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई डिफेंस में जाना चाहता है, तो कोई इंजीनियरिंग में, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। दोस्तों, हर स्टूडेंट को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर आपको आपका टारगेट पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जिन स्टूडेंट्स के लाइफ में ये क्लियर नहीं होता है कि उन्हें जीवन में क्या करना है, वो सब कुछ पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है और पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपको आपका टारगेट पता है तो पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप अपना टारगेट जरूर सेट कर लें कि आपको करना क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।